उतारनी है ताकि बसों को कभी लेके नहीं जाए। जब आप खड़े हैं सावधान में तो कई कंडीशन में देखा गया था कि जो पैर हैं वो मिले हुए नहीं, गैप है पैरों के बीच। वीआईपी का व्हीकल जब मूव कर रहा है तो आपकी नजर वीआईपी की तरफ होनी चाहिए। आपका ड्रेस अगर यही पहन के आएंगे तो उसको जाकर के आप अच्छी तरह से साफ कर लें, अच्छी तरह से आयरन कर लें और परसों उसको अच्छी तरह से पहन के आए। समीक्षा क्रम में जब मार्च कर रहे थे तो फॉरेस्ट का जो कंटीजेंट है वो थोड़ा पीछे रह गया था, हम उनका थोड़ा बाद में हुआ था। मेडल सेरेमनी के टाइम पे कंटीजेंट्स में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फॉरेस्ट की कंटीजेंट में बहुत ज्यादा मूवमेंट देखी जा रही थी, बाकी कंटीजेंट्स में लगभग नहीं के बराबर थी। तो फॉरेस्ट वालों को थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा ताकि आप मूवमेंट न करें जब मेडल सेरेमनी चल रही है या सीएम साहब का स्पीच चल रहा है। तो सभी को ध्यान देना है कि आपकी मूवमेंट कम से कम होनी चाहिए। जब आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तभी मूवमेंट और दवाई कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। आर्म्स ड्रिल में थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन और बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। और मेडल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे जो लोग आ रहे हैं, मेडल रिसिपिएंट्स जो हैं, जो होमगार्ड के हों, इंस्टीट्यूट हों या फॉरेस्ट के हों, आप लोगों को अच्छी तरह से बता रखा है कि कहाँ पे आपको आके रुकना है, लंबा कदम लेना है, फिर भी मेडल रिसीव करना है, पीछे जाना है, फिर आपको मार्कअप करना है। तो जो आपका ठहरने का पॉइंट है वो मार्क कर रखा है, तो ध्यान दें कि जहाँ मार्क कर रखा है उसी जगह से आके ठहरें। और अगर आप किसी तरह से पीछे रुक गए हैं तो फिर लंबा कदम लेकर के वीआईपी के तरफ आए, क्योंकि अगर आप लंबा कदम लेकर नहीं आएंगे तो वीआईपी को झुकना पड़ेगा या आगे मूव करना पड़ेगा आपको मेडल लेने के लिए। और आपको वीआईपी की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाना है जब तक कि वीआईपी ने आपकी तरफ हाथ बढ़ाया।